तुम्हारी तैयारी? ये मैंने कुकर में गोश्त चढ़ा दिया हूँ। हाँ। ये चावल मैंने धो दिया हूँ। ये पानी चढ़ा दिया हूँ। अच्छा। 10 मिनट में फटाफट मेरे अखनी पुलाव तैयार हो जाए। हो गई कंप्लीट? दम पे रखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हमारे घर में बन रहा था अखनी पुलाव और ये बनाए हैं मेरे शौहर ने। तो उन्होंने आपको बताया कि वो बना रहे हैं। मैंने आपको दिखाई अभी एक क्लिप। इनके हाथ का अखनी पुलाव मेरे बच्चों को भी और मुझे भी सबको बहुत पसंद आता है। तो आज वो घर पर थे तो उन्होंने कहा मैं बना देता हूँ अखनी पुलाव। बच्चों की भी फरमाइश थी, बहुत दिन से बनाए नहीं थे हम लोग अखनी पुलाव। तो आज हमारे घर में अखनी पुलाव बन गया। तो ये बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छा बना था। मैं आपको दिखा रही थी, बहुत टेस्टी भी बना था। कैसा लगा आतिफा खाना? अच्छा बना है ना? ये सलाद रखी हुई है। क्या हो गया? क्यों ऐसा बोले? अरे आम तो खराब है। ओ, वेस्ट कर दो, जाने दो। फेंक दो। तैयार हो गए अली? चलो जल्दी चलो अली, चलो ट्यूशन छोड़ देती हूँ तुमको मैं। रुको, देखो आइशंटी तैयार हुए कि नहीं, रुक जाओ। आइशंटी को लेती हूँ बेटा। क्या हुआ मैडम, रेडी? क्यों लेट करी? अरे मैं सोची ना अली को ले लूँ साथ में, उसके ट्यूशन का टाइम है ना। चलो चलो जल्दी चलो। चलो अली। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाहर किसी के घर, जो हमारे पुराने पड़ोसी थे ना, तो उनके घर हम लोग जा रहे थे। जब हम लोग नीचे उतरे देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत थोड़ी बारिश हो रही थी। जब हम लोग घर पे थे हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन जब हम लोग नीचे उतरे ना तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तेज़ बारिश हो रही थी। आप देख रहे होंगे कि कितनी तेज़ बारिश है। इतनी बारिश थी तो हम लोग परेशान हो गए कि हम लोग कैसे निकलेंगे, रोड तक कैसे जाएंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों के घर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे ही मिल गई थी रिक्शा, और हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे। हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा बारिश में घर से निकलना नहीं चाहिए। मैं जल्दी नहीं निकलती हूँ, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तो मैं घर से नहीं निकलती हूँ। मगर आज निकल गए थे हम लोग, किसी वजह की, कोई वजह थी इसलिए। बाहर बारिश बहुत ज़्यादा थी। मुंबई साइड में ना ऐसे ही बारिश होती है, हमेशा ऐसे ही बारिश होती है। बल्कि जो गांव साइड है ना, वहाँ इतनी बारिश नहीं होती है हर साल। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। शुक्र है, ये भी अल्लाह की रहमत है, बारिश होती है तो कोई बात नहीं। बस ये कि ज़रा माहौल बहुत अजीब हो जाता है बारिश ज़्यादा होने की वजह से। तो हम पहुंच गए थे जहां हमको जाना था। फिर ये रिक्शे वाले जो भाई थे ना, उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे हमें वापस देने के लिए, क्योंकि मैंने उनको 100 की नोट दी थी। तो वो खुद जाकर दूसरी दुकान से ना छुट्टा लेकर आए थे और फिर वो हमें हमारे बचे हुए पैसे वापस दे दिए थे। तो बारिश की वजह से यहाँ पर ना मुंबई में यही रहता है कि बारिश जब ज़्यादा होती है ना तो जगह जगह इसी तरह पानी जमा हो जाता है। और बच्चे इंजॉय भी करते हैं इस मौसम को, खेलते भी हैं। कुछ बच्चे बारिश में भीग कर इंजॉय करते हैं, कोई अपनी पार्किंग में ही इसी तरह खेलते हैं। अभी जैसे ये बच्चे खेल रहे थे तो मैं देखी, तो मैंने क्लिप ले ली थी। उसके बाद हम उनके घर आ चुके थे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि मैं अब उतर रही हूँ। तो वजह ये थी कि हम लोगों के साथ हो गया था ब्लंडर, कि हम जिनके घर गए थे ना, इत्तेफाक से वो थे ही नहीं घर पर। तो हम लोग वापस घर जा रहे थे। असल में ना अम्मी और भाभी भी आ रहे थे अपने घर से। वो लोग का घर, जहाँ उनका घर है ना, तो उनके घर के बाद मेरा घर आता है, मेरे घर के बाद फिर हम उनका घर आता है, जिनके घर हम लोग जा रहे थे, जिससे मिलने जा रहे थे। तो फिर जब मुझे पता चला ना कि वो नहीं है घर पे, तो मैंने जल्दी से भाभी को फ़ोन की कि भाभी वो लोग तो है नहीं घर पे, आप और अम्मी आ रहे हो। तो भाभी बोले अरे हम लोग तो आधे रास्ते पहुंच गए, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ तक पहुँच गए। तो मैंने बोली कि भाभी से कि ना एक काम करो, तुम घर पहुँचो, मेरे घर पहुँचो, अब दोबारा अपने घर मत जाओ, क्योंकि इतनी दूर आ गए हो तो अम्मी भी थक जाएंगे, वापस जाओगी। एक काम करो, अब मेरे घर पे आ जाओ, हम लोग थोड़ा वहीं मिल लेते हैं, गप्पे शप्पे लगा लेंगे। तो जब मैं आई तो मैं अपने घर के नीचे, हमारी बिल्डिंग के नीचे जो दुकान थी ना, मैंने सोचा यहाँ से कुछ नाश्ते का सामान ले लेती हूँ, अम्मी और भाभी आए हैं तो मैंने यहाँ पर ले ली थी, दूध ले ली थी चाय बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पैकेट दही ले ली थी, और मैंने ले ली थी इनू। और मुझे है ना रवा भी चाहिए था, जो सूजी होती है ना रवा, वो चाहिए था। तो इनके पास था नहीं रवा,
तो फिर सामने हमारे इस दुकान के सामने भी एक और दुकान है ना, तो वहाँ हम चले गए थे देखने के लिए कि इनके पास है कि नहीं। जब हमने इनसे पूछा तो शुक्र है कि यहाँ पर था। ये दुकान हमारे पड़ोस में ना अभी नई नई खुली है, तो माशाल्लाह से ये भी काफ़ी अच्छी बड़ी दुकान है। यहाँ से हमको मिल गया था रवा, और रवा लेने के बाद हम सीधे घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने आतिफ़ा से बोली, आतिफ़ा कुछ बनाओ अच्छा सा नाश्ता। तो आतिफ़ा ना जो इंस्टेंट इडली होती है ना वो बना रही थी, रवे वाली। माशाल्लाह से आतिफ़ा खाना बहुत अच्छे से बनाने लग गई है, उसको सब आ गया है बनाने के लिए, क्योंकि सब इसने सीखी है अपनी मुमानी से, मतलब मेरी भाभी से सीखी है इसने। ये बाजी की बेटी है ना आतिफ़ा, मेरी भांजी है, तो इसने खाना बनाना अच्छी तरह सीख लिया है। क्योंकि जो मेरी भाभी है ना वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। उनका अपना खुद का भी कुकिंग का चैनल है, मेरा दस्तरखान। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो है उनकी, बहुत आसान तरीके से सिखाती भी हैं सब बनाना। मैं ना डिस्क्रिप्शन में ना उनकी लिंक लगा दूँगी, अगर आपको देखना होगा तो आप वहाँ जाकर देख सकती हैं। बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाती हैं वो। तो बच्चों ने भी उसी का फ़ायदा उठाया और बहुत कुछ हम लोग भाभी से सीख लेते हैं। तो आतिफ़ा ने भी काफ़ी भाभी से काफ़ी कुछ सीखा था। तो इसने है ना जो रवा था उसके अंदर इसने दही और पानी मिक्स कर दिया था, उसका एक घोल रेडी कर दिया था, और उसको अभी सेट होने के लिए भी छोड़ना था ना, तो इसलिए उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे थे। सिर्फ इसमें पानी और दही है रवे के साथ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ढक के ना 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम लोग। 20 मिनट बहुत जल्दी से हो गया ना, चुटकी बजाते ही नहीं, 20 मिनट पूरा होने के बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। तो इसके अंदर इसने डाल दी है 1 पैकेट इनो। इनो डालने के बाद तो थोड़ा पानी डालना ही पड़ता है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, इनो सब तरफ अच्छी तरह से हो जाए कंप्लीट। यहाँ पानी हम लोगों ने रख दिए थे गर्म होने के लिए, जो इडली मेकर होता है ना उसको उसके अंदर पानी करके रख दिए थे ताकि पानी गर्म हुआ रहेगा ना तो काम हमारा आसानी से झटपट हो जाएगा। और यहाँ पर इसने आतिफ़ा ने डाल दी थी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नमक डालने के बाद उसको अच्छी तरह से फेंट दी थी, फेंटने के बाद उसको लगा दी थी, सब उसमें सेट कर दी थी कुकर में। और यहाँ पर चाय भी बन गई थी हमारी। यहाँ पर पीस रही थी आतिफ़ा चटनी वो जो आती है ना खोपरे वाली इडली से खाने की चटनी, वही चटनी पीस रही थी आतिफ़ा। और यहाँ पर हमारी इडली हो गई थी रेडी। तो मैं ना फ्रेश टूथपिक लेकर चेक कर रही थी कि सही हुई है कि नहीं, क्योंकि जब अगर आपकी टूथपिक साफ़ निकलती है इसका मतलब आपकी इडली हो गई है। तो इडली हो गई थी और यहाँ पर चटनी भी पीस के आतिफ़ा ने रख दी थी। और यहाँ गैस पे एक दूसरी बर्तन में इसने तड़के की तैयारी कर रही थी। चटनी को तड़का देना होता है ना, तो इसमें इसने राई डाल दी थी। और जब राई थोड़ा सा फूटने लग गई थी ना, तड़कने लग गई थी, तब उसके अंदर इसने डाल दी थी कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दी थी। सूखी लाल मिर्च से ना खुशबू अच्छी आ जाती है। जो भी चीज़ आप तड़का देते, दाल में भी हम लोग तड़का देते हैं अगर, तो सूखी लाल मिर्च डाल दो ना तो खुशबू अच्छी आ जाती है। तो इसलिए ये डाला गया था। और फिर इस तड़के के तेल को हम लोग मिला देंगे अपनी इडली की पिसी हुई चटनी में, जो चटनी हम लोग ने बाउल में अलग से निकाल लिए थे ना। तो ये हो गई थी हमारी इडली की चटनी रेडी। और हम लोग इडली बहुत शौक़ से खा रहे थे, बच्चे भी, हम लोग भी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनी थी, अच्छी बनाई थी बच्ची ने माशाल्लाह से। फिर हम लोग ने चाय भी इंजॉय किया और हमारी ये शाम बहुत अच्छी गुजरी क्योंकि अम्मी और भाभी भी आ गए थे ना, तो काफ़ी गपशप लगाए हम लोगों ने और वक्त गुजर गया। और बारिश भी बंद हो चुकी थी, मौसम एकदम खुल गया था। ये रोज़ देखिए मेरे सारे, मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाई थी कि मेरी कली खिल रही थी, और उसके बाद ये देखिए सारा फूल भी खिल चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े वाले फूल नहीं है, छोटे ही छोटे हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। अब मौसम अच्छा खुल गया था और मेरे भाई भी घर पर ही थे अपने घर पे, तो उनका कॉल आ रहा था, तो अम्मी और भाभी चले गए। फिर इसके बाद अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं जा रही थी ज़रा बाहर, मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक जगह, मेहंदी के ऑर्डर पे जा रही हूँ। मुझे मेहंदी का ऑर्डर आया था, हमारे एरिया में ही है, जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ा करीब में ही है। तो चलिए मैं वहाँ जाकर आप लोगों से मिलती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं जो भी मेहंदी लगाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ जब मैं पहुँची नीचे बाजी को लेने के लिए, मैंने बाजी को फ़ोन की थी कि चलो तुम मेरे साथ, मैं जा रही हूँ मेहंदी ऑर्डर पे। तो बाजी को जब मैं नीचे आई थी तो बाजी नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। तो बोले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मगरिब का बाद का वक्त है तो अंधेरा भी हो चुका था, ये नेक्स्ट डे था।
तो देखिए आप लोग, मैं रिक्शे में बैठ गई थी, बाहर निकली तो रिक्शा मिल गई थी और शुक्र था कि बारिश भी नहीं थी और जो लोकेशन उन्होंने सेंड किया था ना, उस लोकेशन पे मैं सही से पहुंच गई थी। उनके घर भी मैं पहुंच गई थी, मिल गया था उनका घर। फिर हम उन्हें पानी वानी पिए और फिर मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। असल में मैंने है ना इन लोगों को और भी, ये लोग मुझसे और भी बार मेहंदी लगवाए थे, तो उनको मेरी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी थी, तो वो दोबारा से मुझे बुलाए कि आप लगा देना, आपकी डिज़ाइन अच्छी लगी थी। देखो आप है ना, कभी भी कुछ अच्छा काम करोगे ना तो वो आपके आगे आता है। अगर आप किसी भी काम को अपना काम और सही समझ के करोगे ना तो वो आपको फ़ायदा देता है। ये नहीं सोचना है कि बस कर दो, ख़त्म कर दो, तो वो आपको नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अपना काम प्रॉपर तरीके से करना चाहिए हमेशा। और मैं तो मेहंदी हमेशा दिल से लगाती हूँ, तो मेरी डिज़ाइन माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आती है। अगर आप लोगों को भी पसंद आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने असल में हम लोगों का ना प्लान एक जन को ही लगाने का था, लेकिन जब वो देखे ना तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी लगा दो, ताकि फिर मुझे दोबारा किसी और से लगाना ना पड़े। इनके घर में कुछ फंक्शन था तो इसलिए लोगों ने मुझे बुलाए थे। फिर मैंने दूसरे जन को भी लगाए, फिर ये थर्ड पर्सन थे, इनको भी लगाना था। तो ये बोले तो फिर, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी क्योंकि मैं निकली ही घर से लेट थी, मुझे पता नहीं था कि 3 लोग हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने घर पे फ़ोन की तो पता चला मेरे शौहर आ चुके थे, तो मैंने फिर इनके सिर्फ बैक साइड में ही लगाई, इनको फ्रंट में नहीं लगाई। हथेली की साइड में मैंने इनको मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी ना। तो मैंने माजरत किया इनसे और फिर मैं चली आई थी अपने घर, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर मुझे ये था कि कहीं बारिश भी ना हो रही हो। लेकिन शुक्र था कि जब हम लोग वहाँ से निकले तो बारिश नहीं थी और रिक्शा आसानी से मिल गया था, तो हम लोग आ गए थे घर। ये सारे लोगों को मैंने मेहंदी लगा दी थी। अगर आप लोगों को मेरे डिज़ाइन, मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।